वो लोग जो इंटरनेट की 4G वाईफाई डिवाइसेस यूज़ करते हैं या इसके अलावा 4G वाईफाई राउटर यूज़ करते हैं या इसके अलावा ये एंटीना यूज़ करते हैं ताकि हमारे इंटरनेट के सिग्नल बेहतर हों। आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है। मैं उनको ये बताऊंगा कि आपने कौन सी डिवाइस लेनी है, कौन सा राउटर लेना है, आपको कौन सी चीज़ सूट करेगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस वीडियो में। जब आप वीडियो ये देख लेंगे तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुझे कौन सा राउटर लेना चाहिए, मुझे कौन सी डिवाइस लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारे को सलामत रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आऊँ जिसका मकसद ये है ताकि आपको अवेयरनेस हो कि आप जो डिवाइसेस लेते हैं उनका मकसद क्या है, क्या वो इंटरनेट के सिग्नल को बेहतर करती हैं कि नहीं करती। सबसे पहले मैं आपको डिवाइस दिखाता हूँ। ये मेरे पास है SS05L। पाकिस्तान के अंदर ये डिवाइस नंबर 1 है क्योंकि इसके बीच में कैरियर एग्रीगेशन फैसिलिटी है और लॉन्ग बैटरी है, लेकिन इसके बीच में एंटीना नहीं है। वो इलाके जहाँ पे आपके इंटरनेट के सिग्नल वीक होते हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं को बताता चलो जहाँ पे 4-5 सिग्नल में से 3 सिग्नल आ रहे हैं तो कोई भी डिवाइस जो है ना आप उसको वहाँ पे ईजिली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी डिवाइस होती है उसका जो मकसद होता है वो कनेक्टिविटी होता है। बहुत से हमारे दोस्त वो ये समझते हैं कि हम डिवाइस लगाएंगे तो हमारे इंटरनेट के सिग्नल बेहतर हो जाएंगे। वो बेहतर भी होते हैं, लेकिन किस सूरत में होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल एंड के अंदर, ताकि आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो सके। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास ये डिवाइस है वेरिसन की। ये मैं आपको दिखाता चलूँ। मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा सेल आउट ये वाली डिवाइस हो रही है। अब इस डिवाइस के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे आपको एंटीने की पोर्ट भी मिल जाती है, आप एंटीना भी लगा सकते हैं। बैटरी की बात करें तो इस डिवाइस की जो बैटरी है 4400 mAh है। कैरियर एग्रीगेशन फैसिलिटी भी इसके बीच में है। तो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है टच के अंदर ये 303 वाली डिवाइस आ गई है। इसके अंदर एंटीना तो नहीं है, लेकिन डिवाइस ये भी बेहतर है। आगे हम चलते रहें। मेरे पास जों की डिवाइस आ गई है। मेरे पास ये एक और डिवाइस आ गई है क्लाउड के नाम से। मेरे पास एक ये डिवाइस है 5577 के नाम से है। मैं एक ख़ास चीज़ आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, ताकि आपको पता चले ख़ास तौर पे इन डिवाइसेस के बारे में कि ये डिवाइसेस मार्केट के अंदर लोग इसको रंग करके बेचते हैं। कभी जों का लोगो होता है, कभी इसका टेलीनॉर का लोगो होता है। तो मेरे चैनल में भी ये थी, जब मुझे पता चला इन चीज़ों को तो मैंने कोशिश की कि लोगों को अवेयरनेस दूँ। बेसिकली ये लॉर्ड के माल की डिवाइस है, ये ना तो जोंग वालों की है ना ही टेलीनॉर वालों की है। ठीक है, फिर ये अब ये अगर कोई चीज़ आपको बेच रहा हो तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए क्या चीज़ है। अगर आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं। तो पहले मुझे इनका इल्म नहीं था, जैसे मुझे इल्म इसका पता चला तो फिर मैंने इसके ऊपर काम करना छोड़ दिया। उसके बाद आगे चलें। ये हमारी विंगल है। विंगल बेसिकली उस जगह पे यूज़ हो रही है जिस जगह पे आप सिग्नल तो आपको ये पिक करके दे रही होती है, एंटीना भी इनके बीच में समटाइम किसी में लग भी जाता है। तो ये जो विंगल है, जो आपकी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, आपकी ये जो जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं ये हीट अप हो जाती हैं, ओवर हीट का अपना वार्निंग भी दे देती है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है क्योंकि इसके बीच में बैटरी नहीं है। अगर आपके जून जुलाई ये जो महीने हैं, मई जून जुलाई, उसमें अगर आप ये यूज़ करें तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनमें मैक्सिमम जो पाकिस्तान की डिवाइसेस हैं उनमें ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होती हैं। अब मुझे भी किसी भाई ने फनकारी लगा दी, देखे कहते हैं कि सिर्फ कस्टमर लुटता है लेकिन दुकानदार भी लुट गया है। ये बेसिकली ये भी जों की डिवाइस नहीं है। इसके ऊपर भी किसी भाई ने लोगो लगा के मुझे सेल कर दिया है, लेकिन अब मुझे पता चला कि जों की नहीं है तो मैंने इसको एक साइड पे कर दिया। अगर हम चले जाएं उससे आगे, हमारे पास ये जो डिवाइस है 5573, बेसिकली ये जों की डिवाइस है। पुरानी है लेकिन इसको रिफर्बिश करके मार्केट में लाया गया है। ऑलमोस्ट तकरीबन न्यू की तरह ही होती है। अगर आप इसको परचेज करें बहुत मुनासिब रेट में मिल जाएगी। ये जेन्युइन इसकी जैज़ वालों की जों वालों की डिवाइस है। आगे चले जाएं। ये भी लॉर्ड के माल के अंदर हमारी डिवाइसेस आ रही हैं। फिर मैं आपको दिखाना यू की हैं। ये बेसिकली जितनी भी आपको डिवाइसेस नज़र आ रही हैं ये कैटेगरी 4 की डिवाइसेस है पाकिस्तान के अंदर, और ये इनके जेन्युइन है। एक चीज़ और बताता चलो, जब इनके सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जाता है तो ये फिर यूनिवर्सल किस्म की डिवाइस होती है। इसमें तमाम नेटवर्क की सिम चलती हैं। मैं आपको एक चीज़ भी बताता चलूँ, जितनी भी डिवाइसेस आपको नज़र आ रही हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं चाहे बाहर की हैं, आपने इन सारी डिवाइसेस को जब परचेज़ करना है तो अपने नाम पे भी करवाना होता है। PTS का जो ऑफिशियल टैक्स है वो आपने देना होता है, क्योंकि जब आप किसी फ्रेंचाइज से लेते हैं तो वो आपको इसका आपके नाम पे करके दे रहे होते हैं। जब ये सिविल मार्केट से आप लोग ले रहे होते हैं तो ये फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। कोई भी डिवाइस लें, कोई भी ऑर्डर लें तो वो आपने PTA अप्रूव खुद करवाना होता है, क्योंकि वो फिर नॉन कस्टम होते हैं। ये चीज़ें आपको तो समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी कौन सी ऐसी डिवाइस है जो आपके इंटरनेट के सिग्नल को बेहतर करेगी और कौन सी ऐसी डिवाइस है जो आपको कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होगी। बेसिकली अगर आप ये देखें, ये वेरिसन की डिवाइस है, इसमें एंटीने की पोर्ट है। अगर आप इस डिवाइस को देखें 920 यू फोन वालों की है, ये भी एंटीने की पोर्ट में।
जिस जिस डिवाइस के अंदर एंटीना की पोर्ट है, जहाँ पे आपके सिग्नल वीक होते हैं, आप इसको लगा सकते हैं। और लगाने का मकसद ये है कि आपके इंटरनेट की जो सिग्नल है वो काफ़ी हद तक ये बेहतर कर दे, क्योंकि इसका एंटीना आउटडोर भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एंटीने पड़े हैं, अगर आप दिखाएं तो ये मेरे पास आउटडोर एंटीने हैं, अगर ये आपको नज़र आ रहा है, ये भी आप इनको लगा सकते हैं। अगर आपने इंडोर एंटीना लगाना है तो आप इनको ये भी लगा सकते हैं। अगर आपने डिवाइस दूसरी सिंपल है, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास सिंपल डिवाइस जिसमें एंटीने की पोर्ट नहीं है, तो अगर आपके सिग्नल ज़्यादा वीक हैं तो आपके ये किसी काम की नहीं है। अगर आपके 5 में से 3 सिग्नल आ रहे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा आप कोई भी डिवाइस ले लें, सारी की सारी अच्छी परफॉर्मेंस देगी। जहाँ पे आपके डेड सिग्नल हैं वहाँ पे आपकी डिवाइसें काम नहीं करेंगी, ये चीज़ आप ज़हन में रखें। आपको जो मर्ज़ी कहता है भाईजान ये चलती है वो चलती है, सबसे अच्छी जो डिवाइस है ये SS05L है। हो सकता है आपको VKTM ये भी जवाब दे दे। अब आगे हल क्या है कि हमने फिर क्या करना है, फिर हम लोग चले जाएंगे ये राउटर की तरफ। अगर आपको ये वाला राउटर नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में ये CP Max N5368 ये वाला राउटर है, नंबर 1 ये वाला राउटर है। इस सुपर पाकिस्तान के अंदर कोई भी राउटर नहीं है। अब अगर आपने ये लेना है या ये भी लेना है, पाकिस्तान के अंदर इन तमाम राउटर के अंदर मॉडिफिकेशन भी हो जाती है एंटीने की पोर्ट में। जैसे मेरे पास ये B315 है, अब ये देखें इसके बैक साइड पे एंटीने की पोर्ट है, आप इसको एंटीना भी लगा सकते हैं सिग्नल बेहतर करने के लिए। और जो सबसे सस्ते में हमारे पास ये वाला राउटर जिसके अंदर आपको बैंड लॉक की फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर ये देखें B612 ये भी ऑलमोस्ट एंटीने की पोर्ट के अंदर है, इनके अंदर एंटीने की मॉडिफिकेशन हो जाती है सारे के सारे। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने वो वाले राउटर लेने हैं अपने लिए जो कि आउटडोर एंटीना के साथ हो। फर्ज करें अभी आपको ये B2368 नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये इसका इंडोर है, ये इसका एंटीने का काम कर रहा होता है। और आपको ये वाले जहाँ पे वीक सिग्नल एरिया होते हैं, आपने पाकिस्तानी एंटीना बिल्कुल यूज़ नहीं करना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पाकिस्तानी एंटीना काम तो करते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से उसकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है। आम बंदा इतने आराम से कर भी नहीं पाता, वो बहुत जल्दी थक जाता है। हो जाती है, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन मैं रिकमेंड आपको ये वाला करूँगा जहाँ पे आपके सिग्नल ऑलमोस्ट डेड है या एक आधा है, तो आपको ये वाला राउटर यूज़ करना चाहिए। इसके लिए नंबर 1 पे आपको ये वाला राउटर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आपके पास ये वाला राउटर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें मेरे पास दूसरी कैटेगरी में आ गए ये वाला इंडोर राउटर। ये इंडोर राउटर है जहाँ पे आपके पास सिग्नल तो अवेलेबल है लेकिन वहाँ पे आपकी स्पीड नहीं है। तो आपने क्या करना है, इन वाले राउटर को यूज़ करना है ताकि आपकी सिग्नल की स्पीड जो है ना उसकी बेहतर हो। जो आपकी जो फ्रिक्वेंसी जो भी आपने काम करना है, ऑनलाइन करना है, अपलोडिंग करनी है, डाउनलोडिंग करनी है, तो फिर आपके लिए ये 5G वाला आपको ग्रीन पैकेट नज़र आ रहा है, ये D5H आई थिंक ये 7-8 एंटीना वाला, ये आपको रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, X28 है, ये भी आपको रिकमेंड किया जाएगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ जहाँ पे सिग्नल बहुत ज़्यादा डेड है वहाँ पे आप ऐसा करें इंडोर और आउटडोर, यानी कि ऊपर आपका एंटीना हो जो जैसे ये मेरे पास पड़ा हुआ है, जैसे ये मेरे पास पड़ा हुआ है, आपने ये यूज़ करना है। या आजकल एक हमारे पास ग्रीन पैकेट O5A आया हुआ है, आप उसको भी यूज़ करें, वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आ रही है। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास जो बिल्ट इन बैटरी के अंदर सिर्फ ये एक ही पड़ा हुआ है जैकी के नाम से, ये R102 Pro। अगर आप फ़र्ज़ करें आपकी साइड पे लाइट ज़्यादा जाती है तो जोंग वालों के बीच में भी एक है, ये भी एक बीच में है। ये जोंग वाले से काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन क्योंकि मार्केट में इतना बिका नहीं, इतना चला नहीं है, तो लोग इसके बारे में पता नहीं है। अगर आप ये भी ले लें, बिल्ट इन बैटरी के साथ है, 4000 mAh की बैटरी है, आपको ये भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अभी मैं आपको बताता हूँ जो लो कैटेगरी में हमारे पास राउटर आ रहे होते हैं, हमारे जो कस्टमर वो लो कैटेगरी भी पसंद करते हैं। ये STC का ब्लैक में पड़ा हुआ है, तो ये मेरे पास लो कैटेगरी का एक राउटर ये 4G प्लस में आ रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेड है, ये भी काम करेगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन ये है कि यहाँ पे सिग्नल ज़्यादा वीक हो। मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, वहाँ पे आपको इंडोर प्लस आउटडोर जो जेन्युइन बन के आया हुआ है, आपने वहाँ पे सिर्फ वही यूज़ करना है। अगर आपके पास थोड़े बहुत सिग्नल वीक हैं तो पाकिस्तानी एंटीना ज़ाहिर बात आपको वो लगाने पड़ेंगे। तो पाकिस्तानी जो एंटीना है उनकी बात क्या ही कहना है, वो कभी काम करते हैं कभी काम नहीं करते। उसकी फ्रिक्वेंसी को बहुत अच्छे तरीके से मैच करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हाइट देनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो काम करता है। सबसे बड़ा मसला है, अब मैं आपके एंटीनों के ऊपर आ जाता हूँ। तो ये मेरे पास देखें, ये थोड़े से एंटीने मेरे पास पड़े हुए हैं। इन एंटीनों को मकसद ये 5-6 किस्म में मेरे पास एंटीने पड़े हैं। ज़्यादातर मार्केट के अंदर ये जो 4G प्लस वाला एंटीना है ये ज़्यादा सेल आउट हो रहा है। हालांकि इससे ज़्यादा ये वाला एंटीना अच्छा है, क्योंकि इन एंटीनों के बीच में क्या चीज़ लगी, सिर्फ लोहे के सिस्टम लगा हुआ है जो कि सिग्नल को पिक करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। इन एंटीनों किसी किस्म की पावर की भी ज़रूरत नहीं होती। अब बात यह है कि क्या ये एंटीने काम करते हैं पाकिस्तान वेदर के हिसाब से कि नहीं करते। अब मसला ये है कि हमारे जो कस्टमर हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं हो पा रहा कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। और मेरे ख्याल में कोई एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो भी इसके ऊपर अभी तक नहीं बनी। एक कभी बनी, वो श्याम कम्युनिकेशन ने बनाई थी,
लेकिन सिटी के अंदर तो आप इसको अच्छे तरीके टेस्ट नहीं कर सकते, गाँव में आप टेस्ट कर सकते हैं कि इनको लगाने से परफॉर्मेंस कैसे होती है। लोग लगाते हैं, कहते हैं कि फ़ौरन इसका रिजल्ट आ जाएगा, कम से कम आपको 1-2 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, तब आपको ये वाले एंटीना अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। मार्केट के अंदर जो ज़्यादा बिकता है वो ये वाला एंटीना हमारे पास बिक रहा होता है, बाकी भी बिकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड होती है। अच्छा एंटीना जैसे कि पाकिस्तान का बना 30 dB के हिसाब से बना हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि इनकी अगर आप वायर आप चेक कर सकते हैं, दूसरा वो नीली वायर पड़ा वो भी दिखा दें, इनके सिर्फ वायर का इशू होता है, अदरवाइज एंटीने ये भी बुरे नहीं है। अगर इनकी वायर थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की लग जाए, आपको ये एंटीने भी बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अभी तो फिलहाल इन एंटीनों की कंप्लेन पाकिस्तान के अंदर है। मैं एक सेलर हूँ, मैंने चीज़ें बेचनी है, लेकिन ईमानदारी से चीज़ बताना है, और फिर जो भी बंदा लेना है कम से कम उसको आइडिया होगा कि यार हमने चीज़ कौन सी लेनी है। तो उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी दिखाई है, इंडोर एंटीने हैं, ये भी वर्किंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सिग्नल आपके ज़्यादा वीक हों, वहाँ पे आपको ये हैवी किस्म के राउटर यूज़ करने हैं। एंटीना फिर भी बता रहा हूँ, आपने जो इसके साथ बन किया हुआ है ना, जैसे ये मेरे पास एक पूरा सेट पड़ा हुआ है, इसके साथ आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं इंडोर के तौर पे, तो ये चीज़ें ज़्यादा रिकमेंड की जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आप सबको राउटर के बारे में पता चल गया, इंटरनेट की डिवाइसेस के बारे में पता चल गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि वो टेंडा गोले के राउटर को दिखाएं। हमारे जो मैक्सिमम लोग होते हैं, टेंडा का जो राउटर है, आपका जो DSL का नेट है, जिस बंदे ने भी DSL का नेट लगाना है, पाकिस्तान में सबसे सस्ता ये वाला टेंडा का राउटर है। 2 एंटीने वाला 2500 से लेकर 3000 के बीच में आ रहा होता है, वो आप लगा सकते हैं, वही सबसे बेस्ट है। इसके अलावा TP-Link में जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कॉस्टली है, तो आपको इस चीज़ का भी आइडिया होगा। DSL की अगर आपने कोई चीज़ लगानी है तो आपको सबसे बेस्ट जो ये टेंडा को सूट करेगा। अब हम आ जाते हैं फ्लैश फाइबर के ऊपर। तो ये देखें, ये हमारे पास फ्लैश फाइबर की अगर डिवाइसेस को उठाएं दिखाएं तो फिर आपको पता चलेगा ये बेसिकली क्या काम करती है। हमारे वो यूज़र जिन्होंने अपने घर के अंदर अपना DSL नेट लगवाना होता है, वो उनको हम रिकमेंड करते हैं ये वाली डिवाइस है। अब इसके बीच में 3 कैटेगरी आते हैं, GPON, EPON और XPON। जब भी आपने फ्लैश फाइबर लगाना है, अपने जो सर्विस प्रोवाइडर उसे पता करना है कि भाई मुझे ये बताएं, मुझे GPON लगाना है, EPON लगाना है, XPON लगाना है। आप मार्केट के अंदर तो आ जाते हैं, आपने कहना फ्लैश फाइबर लगा दो, बस वो आपको डिवाइस उठा के दे देगा, आपके चक्कर पे चक्कर लगे वापस होता रहेगा। तो आपने पहले उससे कंफर्म करके जाना है कि भाई मैं कौन सा लगाऊं, GPON लूं, EPON लूं, XPON लूं, तो फिर आप उसके हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट है भी दोबारा से थोड़ा सा जूम आउट करें और दिखाएं सारी की सारी ये चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं बीच में भूल गया था, वो बताता चलूँ। ये जो हमारे पास जितने भी एंटीने लगते हैं ना, उनके साथ ये कनेक्टर आ रहे होते हैं, तो ये कनेक्टर भी आपने इनके साथ लाजमी लगाना। अगर आप किसी एंटीने का पेयर लेना भी चाह रहे हैं तो ये कनेक्टर उसे लाजमी लीजिएगा, उसे बताइए कि मैंने डिवाइस को लगाना है या कि मैंने फिर उसको राउटर को लगाना है। हर एक जो कनेक्टर होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। जैसे ये मैं अगर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा एक राउटर का कनेक्टर है। अगर आपको एक आधा और नज़र आता है, मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला जो मेरे पास कनेक्टर पड़ा हुआ है, अगर ये मेरे पास डिवाइस के लिए यूज़ होता है, तो थोड़ा सा जूम आउट करके सारा दिखाएं। तो आज की जो वीडियो मैंने पूरी कोशिश की है ईमानदारी से आपको बताने की कि यार मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है, मार्केट के अंदर कौन सा फ्रॉड हो रहा है, मार्केट के अंदर आपने कौन सी चीज़ लेनी है जो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट है। वीक सिग्नल के लिए मैंने बता दी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेड सिग्नल, वहाँ पे अपने क्या चीज़ यूज़ करनी है, डिवाइस चलती है नहीं चलती। और इसके अलावा हमारे बहुत से दोस्त हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप हमें ये बताएं कि यार अब कोई पावर बैंक हमें मिल सकता है जिससे हम लोग इसको चला सके। देखिए मैक्सिमम जो हमारे पास राउटर आते हैं वो 12 वाट के अंदर आ रहे हैं। 12 वाट आपका चार्जर वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। आपने क्या करना है, सिंपल ये वाली केबल देखें, ये केबल लगा लें अपने 12 वाट, आप इस पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपका ये वाला काम भी हो जाएगा। अगर आप उस पर चलाना चाह रहे हैं, अपने सोलर पैनल के ऊपर चलाना, तो सोलर पैनल 12 वाट तो चल देगा, लेकिन जो बड़े वाले हैं उसको आपने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि जो आप डिवाइस ले रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उसको मतलब कि कितने mAh की वोल्ट चाहिए, कितने उसको मतलब कि पावर चाहिए। अच्छा, आज की जो मैंने वीडियो है पूरी ईमानदारी से बनाई है आपकी मतलब कि अवेयरनेस के लिए, ताकि आपको पता चले। मैं एक सेलर हूँ, उसके बावजूद मैंने आपको एक एक चीज़ के बारे में बिल्कुल ठीक ठीक बताने की कोशिश की है ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। अगर किसी भाई को इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए हो तो इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि ये चीज़ कैसी है, उसको स्पीड टेस्ट भी करके देंगे, उसको चेक करके भी देंगे और आपको गाइड भी ये करेंगे कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है, क्योंकि आपको सिग्नल की क्या रेंज चल रही है, 7 सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये सारी की सारी चीज़ें आपके डिस्कस करेंगे, फिर आपको चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस रिक्वेस्ट के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके पैरों को सामने रखे, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो नहीं कर रहे होते, तकरीबन 5% करते हैं, बाकी जो 95% वीडियो देख के चले जाते हैं। ये ज़्यादा ना करें, घंटी को बेल को दबा देंगे ताकि हमें इसका फ़ायदा हो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।